अभी भी आप देखिएगा तो इसमें अलग अलग कैटेगरी बांट दी गई है, जिसके 5 साल से भी करी। क्या आप ये ना समझे कि हम हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पढ़ा रहे, हमें परीक्षा नहीं देना है, क्योंकि पहले तो टुकड़े में बांटा गया। फिर देखो आगे क्या होता है, 5 साल से कम रह गए, मुझे परीक्षा नहीं देना है, तो केवल परीक्षा ही थोड़ी देना है, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता भी लेना है, ओपीएस भी अलग तरीके से हमें बांट करके इस प्रकार से शासन प्रशासन हमें गुमराह कर रहा है। प्रांतीय लेवल पर समस्त संगठनों में अपने हुए, और आज आप देख रहे हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के समस्त जिलों पर आज धरना प्रदर्शन ज्ञापन रैली के माध्यम से माननीय विधायक महोदय को दिया जाएगा और अपनी व्यथा बताई जाएगी कि जब 95 से लगे 3 वर्ष तो आपने पहले ही कम कर दी है, 98 से समय जिस रीति नीति से गजट नोटिफिकेशन के तहत हमारी नियुक्ति हुई है, तो फिर उस समय 25 वर्ष बाद 28 वर्ष बाद ये कह रहे हो कि वो तो जनाजे चलते लड़ाई अपने बल पर जीती जाती है। आज जब मेरी बहनें बाहर निकल के आ गई तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि हम ये लड़ाई जीत कर ही रहेंगे और शासन को, न्यायालय को वापस अपना आदेश वापस लेना पड़ेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, हम सब समझदार है। इसी तरह से बहनों हर बार साथ देना निश्चित, क्योंकि अब हम पेंशन के किनारे आ चुके हैं। अब ना आप घर पे काम कर पाओगे, कुछ नहीं, आपको पेंशन भी चाहिए। यदि आपको वरिष्ठता मिल गई तो पेंशन अपने आप मिल जाएगी। हमारी लड़ाई वरिष्ठता से, और वरिष्ठता मिल गई तो टीईटी भी अपना, टीईटी तो वैसे खत्म हो जाए, क्योंकि आज मेरी मातृशक्ति इतनी सारी बाहर निकल के आ गई। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सांसद है, हमारे दोस्त मित्र हैं चौधरी जी, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। राज्यसभा तक हमने बात पहुंचाई। सुमेर सिंह जी सोलंकी जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके माध्यम से हमने राज्यसभा में इस प्रश्न को उठाया। कुल मिलाकर हम आपकी लड़ाई को राज्य से लेकर केंद्र तक लड़ रहे हैं। निश्चित बात है, मैं आपको किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हैं, हम आपकी टेट की परीक्षा नहीं होने देंगे। और मध्य प्रदेश सरकार को हमने खुद ने यहाँ के कुछ भाई है उसी समय 10,000 रुपये इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट में रिवेन्यू दायर की। कुल मिलाकर हम सरकार के ऊपर कानूनी रूप से लड़ रहे, राजनीतिक रूप से भी लड़ रहे हैं, और आने वाला दिन तुम्हारा सुनहरा दिन होगा, वो हम इस प्रकार लगे हुए हैं। हमने हमारे जो केंद्र के शिक्षा मंत्री है धर्मेश प्रधान, उनसे भी बात की, क्योंकि ये समस्या केवल मध्य प्रदेश की नहीं है भाइयों, पूरे राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। एक राष्ट्र के शिक्षक के साथ उसकी अस्मिता जुड़ी हुई है, उसका भविष्य जुड़ा हुआ है, उसकी रोजी रोटी भी जुड़ी है। और जब किसी की रोजी रोटी के ऊपर बात आती है तो इस प्रकार का आंदोलन होता है। मैं मध्य प्रदेश सरकार को रिव्यू पिटीशन अतिशीघ्र दायर करे, वरना फिर हमारे लोगों की कोई गलती नहीं रहेगी। आप लोगों ने आज से नहीं 95 से लेकर अभी तक जो संघर्ष किया है वो तारीफ काबिल है। मैं मातृशक्ति को नमन करता हूं कि मातृशक्ति ने भी जो अपनी ताकत दिखाई, ये आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। मैं पुनः संयुक्त मोर्चे के हमारे संयोजक श्री मनीष जी पुरोहित को बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सबको बिना भेदभाव के एक मंच पे बिठाया है, एक मंच पे बिठाकर इस लड़ाई का आगाज किया है। आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको यहाँ आए हुए बिना टेंशन के आप घर जाइए, नींद निकालिए, क्योंकि एक भाई मेरे से कह रहा था कल मुझे एक सपना आया, वो सपने में मैं टेट की परीक्षा दे रहा। वो टेट की परीक्षा में क्या हुआ, सब परीक्षा दे मतलब सपने आने लगे। इसलिए आप आराम के साथ चैन के साथ सोइए, आपका सपना हम पूरा करेंगे, आपकी टेट की परीक्षा नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर लड़ना चाहते हैं तो वो परीक्षा नहीं देंगे, और जो नहीं लड़ना चाहते हैं वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर ले। कि हमारे जीवन के अंतिम पड़ाव में जब रिटायरमेंट हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, और ये हो भी रहा है। हमारी कई लोगों से रोज बात होती है, सर मेरा क्या होगा,
सर हमको परीक्षा देना पड़ेगी क्या, सर इस उम्र में हम परीक्षा दे सकते हैं क्या, आप ही बताओ सर हम क्या करें, हमारे घर में हम ही कमाने वाले हैं, हमारे ऊपर कई प्रकार के लोन चल रहे हैं, हमें अपने बच्चों की शादियां करनी है, हमारे घर में ये बीमार है, तो अगर हमें निकाल दिया जाता है तो हम क्या करेंगे। तो भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो टेट वाली जो परीक्षा का जो भय है वो आप अपने दिमाग से निकाल दो। इसलिए आपके लिए इसलिए निकाल दो कि अभी तक हमारे प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री जी हैं वो अभी तक आपकी इस टेट वाली चिंता से वो बिल्कुल बेफिक्र थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। हमारे कई प्रतिनिधि ने उनसे भोपाल में अलग अलग स्थानों पर संपर्क किया तो उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, शासन का आदेश होता है आपको मानना पड़ेगा। परंतु 3 दिनों के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि उनके सुर बदल गए। कल ही हमने देखा कि बालाघाट के एक प्रवास पर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह जी, जो अभी तक हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सेंटेंस आपकी प्रशंसा में कहा। उन्होंने कहा कि हमारा शिक्षक हमारा गौरव है। कभी आपने कल्पना की थी कि आपको ये सेंटेंस सुनने को मिलेगा? परंतु ये आपकी एकता का ही परिणाम हुआ। शासन प्रशासन आपकी चिंता करेगा और बहुत ही जल्दी उन्होंने कहा कि हमारे देश के जो प्रदेश के जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, वो हमारे कर्मचारियों के हित में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दायर करने जा रहा है। केवल हम आश्वासन पर अपने आप को चुपचाप करके नहीं बैठ सकते। आपको अगर आपकी बात लगातार उनके कानों तक पहुंचाना है तो उसका सबसे बड़ा माध्यम ये है जो आप बैठे हैं, यही आपकी बात लगातार उन तक पहुंचाएगा। तो मैं टेट के मामले में आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हर परीक्षण, हर टेस्ट केवल शिक्षकों पर ही क्यों होता है? क्या हमें आपने चूहा समझ लिया, बंदर समझ लिया कि कोई भी वैक्सीन निकालना उसका टेस्ट पहले चूहे पे कर दो या बंदर पे कर दो, साला वो मरे या जिए हमें क्या करना, सफल हो जाएगा। तो उस डॉक्टर ने, उस साइंटिस्ट ने दवाई को खोजा कि मान लीजिएगा कोई विधायक रहे, लंबे समय तक विधायक रहे, बात ध्यान से सुनना मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। कोई विधायक रहे, फिर थोड़े दिन बाद वो मंत्री बन गए, फिर थोड़े दिन बाद वो मुख्यमंत्री बन गए और किस्मत से अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की इतनी हिम्मत है कि उस मंत्री, प्रधानमंत्री और विधायक से वो बोल दे कि जाओ पहले तुम पार्षद का चुनाव लड़ के? संभव नहीं है। तो ये चीज आप हमारे ऊपर लागू क्यों कर रहे हो? क्या नियम कायदे कानून जो होते हैं क्या शिक्षक के लिए होते हैं? वो शिक्षक इतना ईमानदारी से शासन की समस्त जो योजनाएं हैं हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है, हर व्यक्ति तक वो ईमानदारी से इस काम को करके पहुंचाता है। मैं कह रहा तो देश का कोई विभाग इतना ईमानदारी से काम नहीं करता जितना मेरा शिक्षक करता है। चाहे वो वैक्सीन देना हो, चाहे कोविड के टाइम पर लोगों को घरों में जाके खाना देना हो, चाहे आपको SIR करना हो, चाहे जनगणना करना हो। तो मान लिया कि आपको टेट परीक्षा देना पड़ेगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अध्यापकों के हित में कई फैसले दिए हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षक से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करा सकते। अभी आप जो करवा रहे हैं क्या है? ये शैक्षणिक कार्य या गैर शैक्षणिक कार्य? जब हम आदेश के खिलाफ जाकर गैर शैक्षणिक कार्य करा सकते हैं तो हमारे शिक्षक को आप मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आपको टेट परीक्षा पास करना पड़ेगी। तो मेरा आपसे कहना है कि निश्चित रूप से आप ये ध्यान कर लें कि कोई भी नियम बनते हैं तो नियम पहले बनाए जाते हैं, उसके बाद भर्ती होती है। हमने मध्य प्रदेश राज्यपाल के गजट के आधार पर 98 से लेकर आज तक जितने भी सेवा शर्तें बताई गई उन सब सेवा शर्तों को क्रॉस करते हुए आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और अब आपसे कहा जा रहा है कि आप टेट परीक्षा दो। क्या यह न्यायोचित है? और अगर न्यायोचित नहीं है, आप अपने दिल की आवाज से बोलो, अगर वो न्यायोचित नहीं है तो आपको लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी नहीं होगा। बच्चा जब घर में पैदा होता है, हॉस्पिटल में पैदा होता है, उसकी जन्म तारीख एक होती है कि मान लीजिए वो 1980 में पैदा हुआ, 1985 में पैदा हुआ, ठीक है। अब जब आप उसको स्कूल में भर्ती कराने रुपए 1 लाख रुपए तक आपके NPS खाते के पैसे स्वाहा हो गए। पता है आपको? किसी को पता है? नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि NPS आधारित, शेयर मार्केट आधारित जो पेंशन है, हमें उसका खुलकर विरोध करना है। नीमच जिले के अध्यापक साथियों ने इस तरह से TT के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। हजारों की संख्या में अध्यापक साथी एकत्रित हुए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन भी प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है, माननीय
यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। आदरणीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र नीमच, शिक्षक संवर्गीय की पात्रता परीक्षा के संबंध में सेवा अवधि की गणना संबंधी पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में ज्ञापन। महोदय, उपरोक्त विषय के अंतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में सादर निवेदन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरांत शिक्षकों को 25 से 30 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवा में बने रहने के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बंधन से शिक्षक वर्ग चिंतित हैं, जबकि 1998 से ही शिक्षक निर्धारित योग्यता एवं पात्रता अनुसार एवं बाद में पात्रता परीक्षा देकर ही सेवा में आया है। यह मामला शिक्षकों के सम्मान एवं भविष्य से भी जुड़ा होकर उनके मनोबल को भी प्रभावित करने वाला है। ज्ञापन में कहा गया है कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी पत्र को निरस्त करते हुए उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की भांति मध्य प्रदेश शासन भी उच्चतम न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दाखिल करे या अन्य राज्यों संगठनों द्वारा दाखिल रिव्यू पिटीशन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय न आ जाए तब तक लोक शिक्षण संचालनालय के संदर्भित पत्र को स्थगित करने की कृपा करें। अध्यापक संवर्ग की एक प्रमुख मांग उनकी नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना की जाए, क्योंकि लगभग 20-22 वर्ष पश्चात उनकी सेवा अवधि सन 2018 से मान्य की जा रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि वर्तमान में अध्यापकों के लिए पेंशन के लिए शेयर मार्केट कॉर्पोरेट आधारित एनपीएस की व्यवस्था है, जो बाजार को अर्थव्यवस्था पर निर्भर होकर शिक्षकों के लिए हितकारी नहीं है। अतः निवेदन किया गया है कि पूर्व की भांति ओल्ड पेंशन व्यवस्था ही लागू की जाए, ताकि लोक सेवकों को सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित पेंशन मिलती रहे। निवेदन किया गया है कि उक्त बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शिक्षकों के हित में निर्णय लेवें, यही विनय किया गया है। और ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिला संयोजक अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा जिला नीमच के द्वारा। तो इस तरह से अध्यापक साथियों ने टीटी के विरोध में और अपनी अन्य विशेष मांगों के समर्थन में ज्ञापन प्रस्तुत किया है और हजारों की संख्या में इस तरह से एकत्रित होकर के कार्यक्रम को सफल बनाया है। तो साथियों, इसी तरह से एकत्रित होकर के हम अपनी मांगों के समर्थन में अपने हितों के लिए शासन से मांग करते रहें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।